बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सरदार हसनैन हनीफ और आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइड। नाजरीन, इस इम्पोर्टेड हुकूमत के घर जाने का वक्त आन पहुंचा है और वो दिन अब दूर नहीं जब पाकिस्तानी अवाम जो है इस इम्पोर्टेड हुकूमत को घर जाते हुए देखेगी और सुख का सांस लेगी। नाजरीन, इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने जहां पाकिस्तान के अंदर माशी बहरान में इजाफ़ा किया है, वहीं जो है वो इश्राए खुर्दोनोश की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं और गरीब आदमी की पहुंच से अब जो रोटी थी वो भी छीन ली गई है। एक अंदाजे के मुताबिक आज कोयटा और कराची में जो आटे की फ़ी किलो कीमत है वो 120 रुपये है और जो माहिरीन हैं वो ये बता रहे हैं कि दिसंबर में पाकिस्तान के अंदर आटे का शदीद बहरान होने जा रहा है। अगर इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने बर वक्त यानी कि आज और कल के दिनों में यानी कि इन्हीं दिनों के अंदर अंदर जो है वो गंदम बाहर से इंपोर्ट करने का फ़ैसला ना किया तो पाकिस्तान के अंदर दिसंबर में जो है वो हालात जो हैं वो इंतहाई बदतर हो जाएंगे और आटा इंतहाई जो है वो नायाब हो जाएगा मार्केट से। और आटे की कीमतें जो इस टाइम जो है वो 2400 रुपया फ़ी 20 किलो का जो थैला है उसकी कराची और कोयटा में जो कीमत पहुंच चुकी है ये मज़ीद बढ़ जाएगी। नाज़रीन, साथ ही साथ प्याज और टमाटर के हवाले से भी जो है वो जो फ्लड रिलीफ जो इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है उसने जो अलर्ट जारी किया है कि फ़ौरी तौर पर पाकिस्तान में जो है वो प्याज और टमाटर को इंपोर्ट करने की पॉलिसी मुरतब की जाए, वरना आइंदा दिनों में जो है वो पाकिस्तान में प्याज का और टमाटर का भी शदीद बहरान पैदा होने वाला है, जिसके बाद मौजूदा जो कीमतें हैं प्याज की और टमाटर की इनमें जो है वो दुगना इजाफा देखने में आ सकता है। नाज़रीन, कल हमने आपको जो है वो एक ख़बर दी थी कि सितंबर में जो है वो इस इम्पोर्टेड हुकूमत का घर जाने का जो है वो मरहला कंप्लीट हो जाएगा। ये सितंबर का महीना फ़ैसला कुन है और हमारे ज़राए ने आपको ये भी बताया था कि पाकिस्तान के ताकतवर अदारों और इमरान खान के दरमियान जो दूरियां थी वो ख़त्म हो गई हैं और ताकतवर अदारे अवामी दबाव को जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और इसके तनाज़ुर में उन्होंने जो है ये फ़ैसला किया है कि अब पाकिस्तान को एक मजबूत और अवामी हुकूमत की ज़रूरत है, लिहाजा अब साफ़ और शफाफ इलेक्शन की तरफ जाए। उसके लिए जो है वो इमरान खान और ताकतवर लोगों के दरमियान जो है वो कुछ मुलाकातें हुई, कुछ मुज़ाकरात हुए। नाज़रीन, हम आज आपको एक बड़ी खबर देने जा रहे हैं कि जो इमरान खान साहब की ताकतवर लोगों से मुलाकातें हुई, जो डायलॉग चल रहे थे, उसमें ये बात तो फाइनल हो चुकी है कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत को घर भेजना है। इस इम्पोर्टेड हुकूमत को भी बता दिया गया है कि अब इन्होंने घर जाना है, ये घर जाने की तैयारी शुरू करें। और इसी तनाज़ुर में जो है वो बाप ने भी इस इम्पोर्टेड हुकूमत को अलहदगी का इशारा दे दिया है। MQM ने भी जो है वो शदीद नाराज़गी का इज़हार किया है और आने वाले दिनों में आप ये देखेंगे कि MQM और बाप जो है वो इस इम्पोर्टेड हुकूमत से जो है वो अलहदगी का ऐलान कर सकते हैं, जिसके नतीजे में ये हुकूमत जो है वो घर चली जाएगी। नाज़रीन, आज की बड़ी खबर ये है कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत को घर भेजने के फ़ैसले पर तो इत्तफाक हो गया है, लेकिन डेड लॉक जो है वो भी बाकी है। डेड लॉक इस चीज़ पर है इमरान खान और ताकतवर लोगों के दरमियान कि ताकतवर लोग ये चाहते हैं कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत को घर भेजकर एक निगरान सेटअप लाया जाए और वो निगरान सेटअप जिसने 3 महीने के अंदर जो है मुल्क के अंदर आम इंतखाबात जो है वो करवाने होते हैं, वो निगरान सेटअप इस दफ़ा जो है वो इक़्तिदार में आने के बाद 3 माह में नहीं बल्कि 1 साल के अरसे तक मुल्क के अंदर जो है वो हुकूमत करे, गवर्नेंस को बेहतरीन करे और अगले साल अक्टूबर में जो है वो मुल्क के अंदर आम इंतखाबात करवाए जाएँ। जबकि इमरान खान जो है वो अपने मौक़े पर डटे हुए हैं कि फ़ौरी तौर पर इम्पोर्टेड हुकूमत के घर भेजने के बाद जो निगरान सेटअप आए वो आइन और कानून के मुताबिक 3 माह के अंदर पाकिस्तान में इलेक्शन जो है वो करवाए और उसके नतीजे में जो भी जमात अवामी अक्सरियत से जो है वो हुकूमत में आती है वो हुकूमत में आए और पाकिस्तान के जो मुआशी बहरान है इनको ख़त्म करे और मुल्क को इस दलदल से निकाले। लेकिन नाज़रीन, अभी तक इस डेड लॉक पर पेशरफ्त नहीं हो पाई। हमारे ज़राए और हमारी इतलात के मुताबिक अब कुछ ताकतवर लोग जो मुल्क से बाहर हैं
वो आइंदा कुछ ही दिनों में जो है मुल्क में वापस आने वाले हैं। उसके बाद इमरान खान साहब से उनकी एक और मुलाकात जो है होता है और उस मुलाकात में जो है वो फ़ैसले होने जा रहे हैं। निगरान सेटअप में जो मुमकिन वज़ीर-ए-आज़म के लिए जो 2 नाम भी डिस्कस किए जा रहे हैं, उनमें एक सैयद मुशैद हुसैन है और दूसरा नाम हफीज़ शेख साहब का है। सैयद मुशैद हुसैन का तल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है और हफीज़ शेख साहब जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के वज़ीर ख़ज़ाना रहे हैं इसी दौर में। लिहाजा लेकिन दोनों की पर्सनैलिटीज़ ऐसी हैं कि इन पे कोई भी जो है वो ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकता कि सैयद मुशैद हुसैन, जिनका बज़ाहिर तल्लुक़ जो है वो मुस्लिम लीग नून से है, लेकिन वो इलेक्शन जो है वो साफ़ और शफाफ नहीं करवाएंगे और जानबदारी का मुजाहरा करेंगे। ऐसे ही हफीज़ शेख साहब का भी जो कैरियर है वो बेदाग है, इस लिहाज से कि उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ भी काम किया है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के साथ भी काम किया है और वो किसी की जमात की तरफ जो है वो जानबदारी नहीं रखते। लिहाजा इन 2 नामों पे जो है वो गौर किया जा रहा है और आइंदा चंद दिनों में इन दोनों नामों में से किसी एक नाम पर उम्मीद है कि इत्तफाक हो जाएगी। लेकिन उससे पहले जो है वो इस बात पे इत्तफाक होना अभी बाकी है कि आया निगरान सेटअप 3 माह के लिए आएगा या 1 साल के लिए, क्योंकि इमरान खान अपने मौक़ा पर डटे हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा दिसंबर से जनवरी तक जा सकते हैं, लेकिन जनवरी से आगे इलेक्शन को लेके जाना इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को किसी भी सूरत में कबूल नहीं है। लिहाजा अगर ये डेडलॉक बरकरार रहता है तो इसी सितंबर के महीने में हमारी इतलात के मुताबिक 25 तारीख तक इमरान खान जो है वो लॉन्ग मार्च का ऐलान कर सकते हैं कि उन्होंने कब जो है वो इस्लामाबाद का घेराव करना है और लाखों लोगों को ला के इस्लामाबाद के अंदर बिठा देना है। और जब तक मुल्क के अंदर आम इंतखाबात का ऐलान नहीं किया जाता, वो लाखों की तादाद में जो अवाम होंगे वो सड़कों पर बैठे रहेंगे। नाज़रीन, दूसरी जानिब हालात और भी ज़्यादा दिलचस्प हो गए हैं, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब ने ये फ़ैसला किया है कि वो अपनी हुकूमत को जो है वो घर जाने नहीं देंगे। शहबाज शरीफ जो है वो असम्बलियाँ किसी सूरत नहीं तोड़ेंगे। अगर शहबाज शरीफ खुद असम्बलियाँ नहीं तोड़ते तो फिर एक ही तरीका बचता है, वो तरीका है वो वाला जिसके तहत इमरान खान को घर भेजा गया, यानी कि इत्तेहादी जो हैं मौजूदा हुकूमत के वो साथ छोड़ दें तो हुकूमत खुद ब खुद ही जो है वो गिर जाएगी और घर चली जाएगी। लिहाजा नवाज़ शरीफ के फ़ैसले के मुताबिक शहबाज शरीफ जो है वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे, जो इत्तेहादी हैं वो साथ छोड़ेंगे, तो उसके नतीजे में ये हुकूमत घर जाएगी। लेकिन हालात जो मामला है वो इससे भी ज़्यादा आगे जाएँ तो मज़ीद दिलचस्प हो जाता है कि नवाज़ शरीफ ने एक और फ़ैसला किया है कि वो किसी भी सूरत एक ताकतवर आप कह सकते हैं कि पर्सनैलिटी है पाकिस्तान की, उसकी नौकरी में जो है वो एक्सटेंशन देने के लिए तैयार नहीं है। बल्कि हमारी इतलात के मुताबिक नवाज़ शरीफ ने ये फ़ैसला भी किया है कि उस ताकतवर जो साहब हैं जिनकी नौकरी का मसला बना हुआ है, उनको बजाय एक्सटेंशन देने के नवाज़ शरीफ का जो जरहाना मूड है वो ये ज़ाहिर कर रहा है कि उस आदमी को शायद नौकरी से फ़ारग भी कर दिया जाए। और साथ ही साथ नवाज़ शरीफ ने अपने करीबी रुखा से ये मशावरत भी मुकम्मल कर ली है कि उस शख्स को जो सरकारी ओहदे पे मौजूद है और उस पे जो है वो ना सिर्फ उसे ओहदे से फ़ारग किया जाए बल्कि उसके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 का जो है मुकदमा भी बनाया जाए। अब देखते हैं इस सारे के सारे सिनेरियो में मुल्की हालात जो हैं वो किस तरफ जाते हैं। आया कि ये हुकूमत घर जाती है, निगरान सेटअप आता है तो कितने अरसे के लिए आता है, मुल्क में आम इंतखाबात दिसंबर या जनवरी में होते हैं या फिर अगले साल अक्टूबर में होते हैं। और आया वो सरकारी मुलाजिम जो इस टाइम अपने ओहदे पे तो मौजूद है लेकिन नवाज़ शरीफ साहब जिससे इंतकाम लेना चाहते हैं, उसे नौकरी से हटाना चाहते हैं और उसके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 लगाना चाहते हैं, नवाज़ शरीफ साहब अपने इस मनसूबे में, इस घिनौने खेल में कामयाब हो सकते हैं या नहीं, इसका फ़ैसला जो है वो वक्त करेगा। देखते रहिए हमारा चैनल और मिलते हैं आपके साथ जो है वो एक नई वीडियो में नई खबरों नए तज़किये के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।